अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ सामीन, मौलूदात सीरीज़ के मौजूदा शुमारे में आपका इस्तक़बाल है, जहाँ पर रिवायत विस्डम ऑफ द मिनट 2 मिनट्स की हम कोशिश करते हैं। आज हमारा इस्तेहाल पे गुफ्तगू होगी और इसके अंडर में 3 डिसीज़ का तज़किरा होगा। नंबर 1 बरम तहाल, नंबर 2 सरतान तहाल, नंबर 3 अस्माल इसमें तहाल या अज़म माने बढ़ जाना चाहिए। पहला क्या है? बरम तहाल, तहाल में बरम या सूजन पैदा हो जाना। नंबर 2 सरतान, ये तहाल में कैंसर का पैदा होना। नंबर 3 अज़म तहाल यानी तहाल का बढ़ जाना। आपका तवज्जो राइट हैंड साइड पे हम दिलाना चाहते हैं। वसूल इलाज तिब्बी यूनानी, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, कभी नहीं बदलते। बुनियादी वसूल तिब्बी यूनानी में हमेशा एक सा रहते हैं, जिसमें हम नंबर 1 तादील मिजाज करते हैं, नंबर 2 तादील अखलाक करते हैं, सफ़रा सौदा बलहम जिसमें अखलाक की कमी या ज़्यादती है, यानी अदम तवाज़ुन हो चुका है, इम्बैलेंस हो चुका है, उसको बैलेंस तादील में लाने की कोशिश करेंगे। जैसा दूसरा नंबर तादील अखलाक, इज़ाले सबब, रिमूवल ऑफ कॉजेस। हम बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि बीमारी की जड़ का इलाज करते हैं, जिसको हम इज़ाले सबब के नाम से जानते हैं। कारण का निवारण, रिमूवल ऑफ कॉजेस। और अगला मरहला होता है तक़वियत आज़ा। आज़ा की कमज़ोरी से मुख्तलिफ अमराज जन्म लेते हैं, लिहाजा उस आज़ा को, उस आर्गन्स को तक़वियत देना नहायत ज़रूरी होता है। तीसरा नेक्स्ट है हाजिम गज़न, ईज़िली डाइजेस्टेबल फूड मटेरियल्स, नेक्स्ट परहेज, एंड आखिर में मुतवासित तर्ज ज़िंदगी। अफलातूनी ज़िंदगी नहीं, भाग दौड़ नहीं, बल्कि मुतवस्सित ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी अपनाएं। ये यूनानी के ख़ास वसूल हैं। आइए आगे हम देखते हैं। ये अज़्म तहाल स्प्लेनो मेगेली का एक बसरी तस्वीर दी गई है। इसमें तहाल छोटा है और इसमें तहाल बड़ा हो गया। इसका हजम अपने तबई साइज से कई गुना बढ़ गया है, तो इसको हम अज़्म तहाल कहते हैं। ये सबसे पहले तहाल के बारे में हम समझते हैं कि ये कहाँ पर वाक़ होता है और इसका क्या काम होता है। तो बदन का एक नहायत अहम मज़हब है जो बाएं यानी पसलियों के नीचे वाक़ होता है। ये बाएं अब जो आपका क़ल्ब है या बाएं साइड है, उसके नीचे जो है पसलियों के नीचे वाक़ होता है, या खून साफ करने, पुराने सुर्ख खलियात को ख़त्म करने। आप जानते हैं कि आरबीसी की लाइफ साइकिल 20 दिनों की तकरीबन होती है, वो उसके बाद ऑटोमेटिक उनकी डेथ होती है। तो जो डेथ आरबीसीज़ हैं उनको ख़त्म करने, नए खून के खलियात में मदद देना, नया खून जिसको हीमोपोएटिक कहते हैं, नए खून के बनने में मदद करते हैं। नीज़ मदाफ़ती निज़ाम, जो इम्यून सिस्टम है, जो जरासीम या किसी बैरूनी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई का जो अटैक होता है उससे लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम या मदाफ़ती सिस्टम। इसको भी तक़वियत देने का काम करते हैं। यानी 3 इसके काम ख़ास तौर से, उनके काम तो कई होते हैं लेकिन 3 ख़ास जो है, आरबीसी को अलग करना, नया खून की पैदाइश करना और इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है। इसमें कोई भी खराबी पैदा होती है तो मुख्तलिफ अज़कार ज़ाहिर होते हैं, जिनमें से कुछ का तज़किरा यहाँ पर दिया गया है। नंबर 1 बरम तहाल, जैसा कि आपसे हमने पहले गुफ्तगू की, ये तहाल का बरम है और इस बरम में क्या होता है? सोजिश भी होती है, हरारत भी होती है और बरम यानी बरम तहाल की 3 ख़ुसूसियात होती है। नंबर 1 बरम
वर्म है तो वर्म तो होगा ही होगा, हरारत भी होगी और सोजिश भी होगी। इसके असबाब मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, किसी मतदी बुखार के बाद कब्ज़ की खराबी भी हो सकती है। कब्ज़ की बहुत सारी आपका खराबियाँ पड़ी हैं, वर्म में कब्ज़ पड़ा है जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, फिर उसके बाद सिरोसिस ऑफ लीवर पड़ा है, तो बहुत सारे जो है लीवर के अमराज होते हैं। लीवर के अमराज की वजह से भी तहान में ख़राबी हो सकती है और तहान में वर्म आ सकता है। और यूनानी का सबसे ख़ास तवज्जो जो है मादों पर होता है। वहाँ फासिद मादे, टॉक्सिक मटेरियल जमा हो जाते हैं, इनका कुदरती तौर पर अखराज हो जाना चाहिए, लेकिन अखराज नहीं हो पाने की वजह से वहाँ जमा हो जाते हैं, तो ये जो है वर्म-ए-तहान होता है। या कोई सदमा हो गया या कोई चोट लग गई, ये सारी वजूहात वर्म-ए-तहान के होते हैं। अलामात में क्या है, चूँकि ये हमारा तहान बाएं जानिब वाक़ होता है, इसलिए दर्द भी बाएं जानिब होगा। तो बाएं जानिब पसलियों के नीचे दर्द, बोझ महसूस होगा, बुखार, कभी भूख में कमी, सांस लेने में दुश्वारी, ज़ुबान पर खुश्की और तलख़ी। अब इसका इलाज क्या है? मुतदिल ग़ज़ा, हल्की हज़म होने वाली नीम गर्म खुराक का इस्तेमाल करना। अदविया में अर्क़ बादियान, अर्क़ और अर्क़ मक़बूल, ये तीनों अर्क़ियात नहायत ही जो है वर्म में मुफीद होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सफ़रा का ग़लबा होता है और सफ़रा के अखराज के लिए, उसके मुंजस के लिए और अखराज के लिए ये तीनों अद्वियात बहुत ही जो है रामबाण मटीरियल है। अर्क़ बादियान, अर्क़ क़ास्मी और अर्क़ मक़बूल और खुद कबीर। आइए सरतान के बारे में हम पढ़ते हैं। सरतान कई बार आपसे हम गुजारिश कर चुके हैं कि खलियात का गैर मामूली तौर पर अफजाइश, गैर मामूली अफजाइश, जिस्म के किसी मकाम के किसी भी खलियात का गैर ज़रूरी अफजाइश, abnormal growth of any cell of an organ within the body, abnormal growth of any cell of any organ within the body is called carcinoma, and this carcinoma is of two types. Number one, benign, and number two, malignant. In the case of benign, this increases slowly and gradually. This is not as dangerous as compared to the malignant, because in the case of malignant, the cell proliferate, grow rapidly and spread from one place to another place via blood or lymph. बेनाइन, जिसको हमीदिया भी कहते हैं, वो बहुत आहिस्ता धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए उतना ज़्यादा सख्ती नहीं होती, उतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती। मर्ज तो मर्ज नुकसानदेह होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि होना चाहिए। लेकिन मैग्नेट में बहुत तेज़ी से अफजाइश होती है और एक मकाम से दूसरे मकाम तक, जिसको कहते हैं कैंसर में 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 अपने मकाम पे पढ़ना, दूसरा जो है अपने दीगर बाई टिश्यूज़ का नेबरिंग। जब एक इंसान शरारती हो जाता है तो सबसे पहले अपने घर के लोगों को परेशान करता है, फिर उसके बाद पास पड़ोस को परेशान करता है और फिर उसके बाद मोहल्ले और शहर और पूरे मुल्क को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करता है। जिस दर्जे की शरारत उसके अंदर होती है। उसी तरीके से ये जो कैंसर सेल हैं, पहले अपने मकाम पे जो है ग्रोथ करती हैं, फिर उसके बाद अपने बगल वाले अंसर पे दरअंदाजी करती हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं और फिर तीसरे मरहले में ये मेटास्टेटिस कर जाती हैं, यानी एक मकाम से दूसरे मकाम पर चली जाती हैं। कैसे जाती हैं? खून या लिम्फ के ज़रिए, और वहाँ पर जाकर के नुकसानदेह और तबाही और हलाकत का बायस बनती हैं। इस मरहले को, तीसरे मरहले को मेटास्टेसिस करते हैं। तो ये मैग्नेट के केस में होता है। और पहला जो मैंने बताया हमीदिया, जैसा कि नाम ही से है हमीदिया, वो कम सख्त होता है, कम नुकसानदेह होता है और आहिस्ता ग्रो करता है। असबाब, अब इसके क्या असबाब हो सकते हैं सरतान के? जाए
दायमी मरम तहाल हो जिसमें मौरूसी या कीमियाई मादों की खराबी हो। तहाल के खलियात में जीनियाती तब्दीली। कैंसर का एक ख़ास वजह जेनेटिक म्यूटेशन माना जाता है। ऑल ऑफ सडन चेंजेस विद इन द सेल न्यूक्लियर मटेरियल, जब किसी खलियात के न्यूक्लियर मटेरियल में अचानक बड़ी तब्दीली होती है और ऑल ऑफ सडन, अचानक, यह खास है, ऑल ऑफ सडन चेंज, अचानक गैर मामूली चेंजेस होते हैं। कहाँ? न्यूक्लियर मटेरियल में, डीएनए और आरएनए में, तब इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन खास वजह है इस कैंसर के तख्लीक की। आइए हम आगे देखते हैं अलामात, जिसमें कमज़ोरी होगी, खून की कमी होगी, बाएं जानिब पेट में सख्ती या गिल्टी महसूस होना, हमेशा बाएं जानिब, क्योंकि आपका तहाल बाएं जानिब पसली के नीचे है। भूख न लगना, वजन में कमी, मुसलसल बुखार या पसीना, पेट का फूल जाना। इलाज इब्तदाई मराहिल, अखराज मादा फासिद। जो सबसे पहले इलाज का बुनियादी असूल हमने कहा कि तस्खीस मिजाज और मिजाज को तालील करना। दूसरा जो है तखसीस फासिद मादा और उसका तालील करना। इसलिए इसका अखराज जो है फासिद मादा का किया जाना नहायत ज़रूरी है। और तक़वियत तहाल, फिर उसके बाद आज़ादी तक़वियत के लिए अदविया का इस्तेमाल करना, यानी फिर तक़वियत तहाल और जिगर अदविया। जवारी ज़ालिस, खुद कबीर, माजून फ़लासफ़ा, आग मकूल। खुराक खालिस सब्जियाँ, जौ का शोरबा, ताज़ा पानी। यहाँ जौ के शोरबा से मुराद माउस सईर से है। माउस सईर तिब्बी इस्तिलाह में उसको कहते हैं जिसमें जौ के एक हिस्से और पानी का 13 या 14 गुना लेकर के खूब जूस देते हैं और फिर उसके बाद छान करके पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं जौ का शोरबा या माउस सईर। ये ज़ोर हज़म होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हकीम जी लोग कराते हैं। उसके बाद अब इस प्लेनों में कह लीजिए इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बहुत ही मशहूर और मारूफ मजमून है, जिसमें अक्सर तलबा से सवालात किए जाते हैं। जैसा कि लफ्ज़ ही से वजाहत हो रही है, ये अज़म लिख दिया है, लेकिन ये हमारे समझ से आयन, ज़्वाद और मीम, अज़म माने बढ़ना होता है। अज़म तहाल, इस प्लेनों में गैली तहाल का गैर मामूली तौर पर बढ़ जाना, अपने तबई कैफियत से, अपना जो उसका नेचुरल साइज़ है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्प्लीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्गन लोकेटेड इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल, पसली के नीचे वाक़ होता है। इट हेल्प्स इन फिल्टरिंग, खून की सफाई में, रिमूवल ऑफ ओल्ड रेड सेल्स, पहले ये बता चुके हैं 3 काम, खून की सफाई, पुरानी खलियात की सफाई और मुदाफ़ती अमल को तक़वियत देना, सपोर्टिंग द इम्यूनिटी। तहाल बदन का एक अहम अज़ू है जो बाएं जानिब पसलियों के नीचे वाक़ है। या खून की सफाई करने, पुराने खलियात ख़त्म करने, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने में मदद करता है। अब फिर अब इसकी तारीफ़ क्या है जो हम पढ़ना चाहते हैं। इसमें तहाल, when the spleen enlarges beyond its normal size, अपना जो कुदरती साइज है, जो उम्मी साइज होती है, when the spleen enlarges beyond its normal size due to disease or infection, it is called splenomegaly। जब गैर मामूली बढ़ोतरी हो जाती है तहाल के साइज में, ताबियाती या किसी बीमारी सबब की बिना पर, इसे हम अज़म तहाल के नाम से जानते हैं। जब मामूली, जब तहाल मामूल से ज़्यादा बड़ा हो जाना है तो उसे इसमें तहाल के नाम से जानते हैं। आइए इसके और कुछ वजूहात हम देखते हैं। तो जैसा तादियाती अमल आपने जिक्र किया आपसे मैंने, इन्फेक्शन, अब ये इन्फेक्शन मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, टाइफाइड की भी हो सकता है, हेपेटाइटिस में कमिल की वजह से भी हो सकता है। तो ये 3 तरीक़े के आपके
انفیکشنس ہے. نمبر 1 ملیریا سے، نمبر 2 ملیریل فیور، ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس. اس کے بعد لیور ڈیسیزز، کبد کے مختلف امراض جیسے سیروسس ہے، پورٹل ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ ڈس آرڈر جس میں لیوکیمیا، انیمیا، یہ بلڈ سیلس ٹوٹنے لگتی ہیں، کینسرس گروتھ ہوتی ہے، لیوکیمیا اور انیمیا خون کی کمی ہو جاتی ہے. میٹابولک ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد کرونک انفلیمیشن جو ہے کی وجہ سے بھی عزم تحال ہو سکتا ہے. اب اس کی علامات کیا ہوگی؟ جب سائز زیادہ ہوگا تو کیا محسوس ہوگا؟ فلنس، پیٹ بھرا بھرا، فلنس اور ہیوینس ان لیفٹ ایبڈامن، بائیں شکم میں بھرا ہونے کا احساس ہوگا، بھاری ہونے کا احساس ہوگا، بھوک میں کمی واقع ہو جائے گی، تھکان محسوس ہوگی، کمزوری ہوگی، بے چینی ہوگی، خصوصاً کھانا کھانے کے بعد. بائیں طرف پیٹ میں بھرا، بھوک محسوس ہونا، بھوک میں کمی، جسمانی کمزوری، کھانے کے بعد گھبراہٹ یا سانس پھولنا، اس کی علامات ہیں عزم تحال کے. یونانی اس کا اپروچ کیا ہے؟ ادویہ. ہم پہلے بار بار آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ 3 ارقیات، ارقاسمی، ارق مقبول، یہ تینوں جو ہے بہت ہی خاص خصوصیت کا حامل ہوتے ہیں، اور ہوتے کبیر، معلوم فلاسفہ، تدابیر ہلکی و متواتر نظر، چکنائی و ترسی سے پرہیز، آرام اور سکون. جدید علاج، ٹریٹ دا انڈر لائن کازز، سبب کا ازالہ. یونانی کا جو خاص نقطۂ نظر ہے، ٹریٹ دا انڈر لائن کازز. انفیکشنس کی وجہ سے ہو رہا تو انفیکشن کو ختم کیجیے. لیور، اگر لیور کی کسی بیماری سے تو اس سے کا ازالہ کیجیے. بلڈ ڈس آرڈر، اگر جو ہے خون میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ. اینڈ ایوائڈ ٹو انلارجڈ اسپلین، میڈیکل تھراپی. اینڈ ایوائڈ ٹراما، بہت بھاگ دوڑ کی کوشش نہیں، آرام کی. ٹو ایوائڈ اسپلینومیگیٹی، اور بہت جو ہے شدید آخر مراحل میں پہنچ چکا ہے تو اس کا سرجیکل ریموول ہی واحد علاج ہوتا ہے. اصل مرض کا علاج کیا جائے گا. بخار، جگر یا خون کی بیماریوں کا ازالہ کیا جائے گا. تحال کو چوٹ سے محفوظ رکھا جائے. شدید حالت میں جراحی کی جا سکتی ہے. شکریہ. سامعین، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. آپ جو پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اس کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. فی امان اللہ.